बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। अमजद इस्लाम अमजद क्रिकेट टीम में मुंतखब नहीं हुए तो उर्दू अदब में खूब नाम कमाया। लाहौर की एक मशहूर इल्मी अदबी शख्सियत थे आगा बेदार बख्त, जिनके पास उलूम फ़नून की बेशुमार किताबों का ज़ख़ीरा था। उनके पड़ोस में एक बच्चा रहता था जिसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, मगर उसके घर में तो तालीम का तस्वर ही नापीद था। दूसरा उनका ख़ानदानी काम भी दस्तकारी और दुकानदारी था। आगा बेदार बख्त ने उस बच्चे में लिखने पढ़ने का ज़ौक़ देखा तो उसे अपनी किताबों की तक रसाई दे दी। बाद में उस बच्चे ने इतराफ़ किया कि उसके अदबी सफ़र में आगा बेदार बख्त का ये कुतुब खाना संगमील साबित हुआ। ये बच्चा 9वीं-10वीं क्लास में पहुंचा तो उसने शेर कहना शुरू कर दिया। फर्स्ट ईयर में था तो एक शेर लिखा, मिलते हैं बेबसों को सहारे शराब में, खिलते हैं आरजू के सितारे शराब में। बच्चे का नाम अमजद इस्लाम था। शायरी शुरू की तो तखल्लुस की ज़रूरत पेश आई तो उसने अपने नाम ही को तखल्लुस बना लिया और अमजद इस्लाम अमजद के नाम से मारूफ हुआ। उस ज़माने में क्रिकेट का बहुत शौक़ था। अपनी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज के क्रिकेट टीम में मुंतखब हुआ, जिसने गवर्नमेंट कॉलेज के टीम को शिकस्त से हमकिनार किया। उस ज़माने में कौमी टीम के 11 खिलाड़ियों में से 6-7 का ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ करता था। क्रिकेट का सफ़र आगे बढ़ा तो इस्लामिया कॉलेज 12 साल बाद चैम्पियन बना, जिसमें अमजद इस्लाम अमजद की कारकर्दगी बहुत उम्दा थी, मगर उनकी जगह कौमी टीम में एक ब्यूरोक्रेट के बेटे को मुंतखब कर लिया गया और अमजद इस्लाम अमजद को रेज़रो खिलाड़ियों में रखा गया। ये अमजद इस्लाम अमजद की ज़िंदगी का बहुत बड़ा शौक़ था। उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला तोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट टीम में मुंतखब ना होना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। वो खुद कहते थे कि अगर मैं क्रिकेट खेलता रहता तो मैं 1965 से 66 में शुरू करके 1971 से 72 तक फारिग हो चुका था और अदबी दुनिया में उनकी जो शनाख्त बनी वो उससे महरूम रहते। अब उन्होंने शायरी की तरफ संजीदगी से तवज्जो दी और अदबी जराइद में छपने की सिलसिला शुरू हुआ। इसी ज़माने में उन्होंने अरबी शायरी के तराजीम किए, जिसका मजमुआ बादज़ां अक्स के उन्वान से शाये हुआ। अमजद इस्लाम अमजद के ग्रुप में कुछ उनसे सीनियर शायर शामिल थे, जिनमें सरमद सहबाई, असलम अंसारी, रियाज मजीद, खुर्शीद रज़वी और अनवर मसूद, और हम असरों में खालिद शरीफ, अताउल हक कासमी और जूनियर में सआदत सईद, अजमल नियाजी, हसन रिजवी, अयूब खावर और परवीन शाकिर शामिल थी। 1972 में अमजद इस्लाम अमजद ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए एक ड्रामा या नसीब क्लिनिक तहरीर किया। यहाँ से उनकी ड्रामा निगारी के सफ़र का आगाज़ हुआ। इब्तिदा में उक्का दुक्का ड्रामे लिखे और उर्दू के मुख्तलिफ अफसानों की ड्रामाई तश्कील की। उन्हीं ड्रामों में तवील दौरानिया का एक ड्रामा ख्वाब जागते हैं शामिल था, जो नाजरीन के जहनों में हमेशा जिंदा रहा। यह ड्रामा पाकिस्तान के क़याम के सिल्वर जुबली के मौका पर नशर हुआ था, मगर जिस ड्रामा सीरियल ने उन्हें शोहरत के बाम अरूज तक पहुंचाया वो वारिस था। इस ड्रामे की पहली किस्त 13 अक्टूबर 1979 में को नशर हुई। इसकी कहानी जागीरदार मुआशरे के गिर्द घूमती थी। ये एक सादा और हकीकी कहानी थी, जिसके किरदार हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। इस सादा सी कहानी के वारिस को पाकिस्तान का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल बना दिया। ये सीरियल इस कदर मकबूल हुआ कि ये अवामी जमहूरिया चीन के कौमी नेटवर्क पर चीनी ज़ुबान में डब करके भी पेश किया गया। वारिस के बाद उनके लिखे हुए जो ड्रामा सीरियल नाजरीन में बेहद पसंद किए गए, उनमें दहलीज, समंदर, दिन, वक्त, गिरा, बंदगी, अगर, अपने लोग, रात, ईंधन, ज़माना, शिराजा और इनकार के नाम सहरे फहरिस्त रहे। ड्रामों की मकबूलियत उन्हें फिल्मी दुनिया में भी ले गई। उन्होंने चंद फिल्मों की कहानियां मुकालमे में तहरीर किए, जिनमें कुर्बानी, हक महर, नजात, चोरों की बारात, जो डर गया वो मर गया, सलाखें और अमानत शामिल हैं। इन ड्रामों और फिल्मों के साथ साथ अमजद इस्लाम अमजद की शेरी
सफ़र में का शेरी सफ़र में भी जारी रहा। उनका पहला शेरी मजमुआ बरज़ख था जो गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल था। उसके बाद उनकी 25-30 मजमुए शाया हुए, जिनमें सातों दर, फशार, ज़रा फिर से कहना, इतने ख्वाब कहाँ रखूँगा, आँखों में तेरे सपने, सहर आसार, सपने कैसे बात करे, साहलों की हवा, फिर यूं हुआ, रात समंदर में और असबाब शामिल हैं। उनकी कई शेरी कुलियात में भी शाया हुए, जिनमें ख़ज़ां के आखिरी दिन, हम उसके हैं नज़दीक, शाम सराय बातें करते दिन, सपनों से भरी आंखें और मेरे भी हैं कुछ ख्वाब सहरे फहरिस्त हैं। उन्होंने आलमी शायरी के तर्जुमीम भी किए। इन नज़मों के मजमूए अक्स और काले लोगों के रोशन नज़मों के अनवान से शाया हुए। 1970 की दुहाई में अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म, मोहब्बत की एक नज़म, नौजवान में बहुत मकबूल हुई और ज़िंदगी भर अमजद इस्लाम अमजद की पहचान बनी रही। वो जहाँ भी जाते थे उनसे उस नज़म की फरमाइश होती थी। फिर उनकी मकबूलियत का ये सफ़र उम्र भर जारी रहा। अमजद इस्लाम अमजद का नसरी सफ़र भी बहुत तवील रहा। उनके कई सफ़रनामे शामिल हुए, जिनमें शहर दर शहर, रेशम रेशम, 7 दिन और चलो जापान चलते हैं सहरे फहरिस्त। वो कौमी अखबारात में भी मुस्तकिल कॉलम निगारी करते रहे। उन कॉलमों के भी मुतअद्दिद मजमूए शाया हुए। उन मजमूओं में चश्म तमाशा, खट्टे मीठे, देखते चले गए, नई आंखों पुराने ख्वाब, छाँव, तीसरे पहर की धूप, कोई दिन और धुंध के उस पार और चराग रस गुजर शामिल थे। अमजद इस्लाम अमजद की शायरी के मुतअद्दिद ज़ुबानों में तराजिम भी हुए, जिनमें अंग्रेज़ी, अल्तवी, तुर्क और अरबी ज़ुबानें शामिल हैं। ये मजमूए लाहौर के अलावा इस्तांबुल और काहिरा से शाया हुई। इनकी शख्सियत और फ़न पर 30 से ज़्यादा मुकालमे लिखे गए और पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र और तुर्की की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पाया तकमील को पहुँचे। अमजद इस्लाम अमजद ने अपने कैरियर का आगाज़ तदरीस के शोबे से किया था। बाद अज़ां वो कई इंतज़ामी ओहदों पर भी फाइज रहे, जिनमें अलहमरा आर्टिस्ट कौंसिल लाहौर, उर्दू साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाहौर के नाम शामिल थे। वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी खिदमत अंजाम देते रहे। उसके अलावा भी वो मुतअद्दिद इदारों की सिंडिकेट और बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन थे। अमजद इस्लाम अमजद ने अपनी शायरी की बदौलत दुनिया भर के सफ़र किए। हर जगह उनके चाहने वाले मौजूद थे। अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया भर से मुख्तलिफ एजाज़ात भी अता हुए, जिनमें हुकूमत पाकिस्तान के सदारती एजाज़ बराए हुसन कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हलाल इम्तियाज़ के नाम सहरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न अकादमी अदबियात निकार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड और मजलिस फ़रोग़ उर्दू के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज अमजद इस्लाम अमजद इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।